तो आप सभी का स्वागत है आपके हम चैनल द कॉमिक बुक में। आज के हम लोग पढ़ेंगे पिद्दी पहलवान और अंग्रेज की शेर का पार्ट 2। वो इसमें बताइए, शुरू करते। फुटकन गैरेज की ओर गया तो पिद्दी पहलवान और लटकन दबे पाँव एक कमरे की ओर बढ़े। अचानक उस कमरे से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है घर में सब जाग रहे हैं, आओ जरा सुने। पिद्दी पहलवान और लटकन कमरे की खिड़की के पास जा खड़े हुए। वाह क्या बात है बिरजू, हजारों के माल के साथ गाड़ी भी हड़प लाए। देखती जाओ चाची, रोज ऐसे ही मंजू न काटूं तो बिरजू नाम नहीं मेरा। हाँ, मेरे कमीशन का ख्याल रखना। अब जाता हूँ। बातें सुनते हो गुरुजी, यह तो सरासर ठगी है, लूट है, डकैती है। इस बिरजू सिपाहिया ने तो हमारे साथ गद्दारी की है। हाँ, और इसे हम सिपाही चाचे की चाची को भी सबक सिखाते हैं। लटकन का भरपूर मुक्का पड़ा था सिपाही की खोपड़ी पर। वह बेहोश हो गया। पिद्दी और लटकन ने उसे पिछवाड़े के एक पेड़ से बांध दिया। अब चलो ज़रा चाची की खबर ले। हाँ चलो, अभी वह जाग रही है। हमसे बचकर कहा जाएगी चाची, तेरे बिरजू को तो लगा दिया है ठिकाने से। बता कितने को लूटा है तूने, कहाँ छिपाया है उनका रुपया पैसा। चोर चोर, चाची अचानक चीख पड़ी। और फिर जब पिद्दी और लटकन अंधेरे में अपना सामान ढूंढ रहे थे तब। जल्दी करो गुरुजी, लोग भागे आ रहे हैं, पकड़ गए तो। बाप रे, उधर कहाँ है चाची चोर। अरे इनके हाथ पैर खुद खोलो। अरे मुझे छोड़ो, जल्दी से चोरों को पकड़ो। गुरुजी जल्दी से रस्सी पकड़कर बाहर आ जाओ। अरे फुटकन जल्दी कर वरना भुड़ता बन जाएगा। वे लोग आने लगे। वह देखो, वह रहे चोर, पकड़ो उन्हें, दीवार पर चढ़ रहे। पत्थर मारो पत्थर। लटकन रस्सी के सहारे दीवार के पार पहुंच गया। फिर लटकन और फुटकन ने पिद्दी पहलवान को रस्सी के सहारे खींचना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ लोग बाहर की ओर भागो। दो आदमी सिपाही चाचा को खोलने लगे। अचानक रस्सी टूट गई। बाप रे, रस्सी टूट गई। उफ, गुरुजी रह गए। उन्हें छोड़ो, अपनी जान बचाओ वरना गाड़ी को आग लगा देंगे ये लोग। पिद्दी के धरती पर गिरते ही बाप रे, चोर चोर। पिद्दी पहलवान पिछवाड़े की बगल में खड़ी सीढ़ी पर चढ़ गया। यह देखो, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, पकड़ो पकड़ो। मुसीबत है, ठहर बदमाश, अब कहाँ जाएगा बचकर, कचुम्बन निकाल देंगे कमबख्त का। अचानक पिद्दी पहलवान ने अक्ल का सहारा लिया। मज़ा आ गया। बेहोश हो गए कमबख्त। अब सीढ़ी के सहारे मुझे तुरंत उस ओर उतर जाना चाहिए। पिद्दी पहलवान ने सीढ़ी पर चढ़कर दीवार के पार झांका। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, न लटकन न फुटकन। अब क्या करूँ, कहीं वे दोनों पकड़े तो नहीं गए। डरते डरते पिद्दी पहलवान ने इस तरफ से सीढ़ी उठाकर दूसरी ओर लगाई। वह सीढ़ी से नीचे उतरे ही थे कि पकड़ो, जाने ना पाए, काट डालो, मारो मारो। बाप रे, मैं तो बुरा फंसा। ये 25 और मैं अकेला। हे हनुमान, रक्षा कर। और तभी पिद्दी पहलवान के दिमाग में सीढ़ी की बात आई। बस उन्हें दोनों हाथों से सीढ़ी उठाई और मैं मरा, बाप रे, हाय। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक एनिमेशन भी आ रहा होगा। इससे पहले कि वे लोग संभल पाते, मचाते रहो शोर। पुलिस पुलिस, भाग रहा है, अरे उसे पकड़ो। पिद्दी पहलवान के पीछे वे लोग बुरी तरह पड़ गए। पकड़ो चोर। बाप रे, अब बच पाना कठिन है, कहीं छिप जाना चाहिए। तभी पिद्दी पहलवान को दिखाई दिया भैंसों का तबेला। भैंसों की इस नांद में लेट जाऊं तो शायद। अरे अरे, लाठियाँ लेकर मेरे तबेले में कहाँ घुसे हो। वो लोग जैसे ही पीछे जाने लगे तभी और पिद्दी पहलवान आंख बचाकर नांद में जा घुसा। कहाँ गया, इधर ही आया था। अरे बूढ़ाऊ, हमें तुम्हारे तबेले में नहीं घुस रहे, चोर के पीछे आ रहे हैं। बाहर निकलो, इधर कोई चोर नहीं है, बाहर भाग जाओ।
अजीब मूर्ख है। चलो भैया घूमकर पीछे चलते हैं। वैसे अब रात खराब करने से क्या लाभ, भाड़ में जाने दो चोर को, ऊपर से जाए चाची। चलो। वैसे ही तबेले से निकलकर 10-5 कदम आगे बढ़ेगी। अरे मेरी कमीज कौन, अरे बाप रे। और देखते ही देखते चोर चोर शोर सुनकर भैंस ने पिद्दी को झटका जो दिया तो आवाज सुन जाते हुए लोग भी ठीक ठीक गए। पकड़ो पकड़ो। अरे यह क्या हुआ? वही वही है, कचुम्बर निकाल दो कमबख्त का। पिद्दी ने लोगों को फिर अपने ओर आते देखा तो अरे बाप रे, तबेले के पिछली ओर कुत्ते ही दिखे दोनों चले। अरे फुटकन गाड़ी रोको, गुरुजी आ रहे हैं। रोको रोको गुरुजी, जल्दी करो वरना। और इससे पहले कि लोग पिद्दी पहलवान को धड़ दबोचते, भाग ले फुटकन, तेज भगाओ। बच निकले ने के बाद पिद्दी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तुम दोनों ने मेरी जान मुसीबत में फंसा दी। वह तो तकदीर अच्छी थी जो बच निकला, सारा कीमती सामान वहीं रह गया। तुम तो बेकार हो। लटकन ने सफाई पेश की। हम क्या करते गुरुजी? रस्सी टूटने पर हमने देखा भीड़ पीछे की ओर आ रही है, सो गाड़ी बचाने के लिए हम कूद पड़े और अब वहीं जा रहे थे आपको खोजने। भाग्य से आप यहीं मिल गए। अब कान खोलकर सुनो, मैं ऐसे मनहूस शहर में रहना नहीं चाहता। जितना जल्दी हो सके कहीं और चलो। कहाँ चले? बहुत थक गए हैं। कहीं रात तो आराम से बिताए। शहर के बाहर कोई जगह तलाश लेंगे। अब ये रोक दे खेतों में, सीधा बरेली वापस ले जाएगा क्या? गांव भी पास है, मगर आधी रात में गांव में इतनी रोशनी कैसे? लगता है कोई शादी वादी होगी। संभल कर जाना फुटकन। हम घर से निकले थे तो मुहूर्त सुझवा कर, मगर न जाने ग्रह क्या कहते हैं। हर जगह कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा है। अब पता नहीं क्या होने वाला है। गुरुजी को दिलासा दे फुटकर गांव के पास पहुंचा। अरे मेरी रानी, तेरे कोतवाल बाप को चकमा देने के लिए ही तो मैं सपेरा बनकर तेरे पास आया हूँ। सच? अरे यहाँ तो नौटंकी हो रही है। नौटंकी का दृश्य देखकर फुटकन को एक आइडिया आया। ठीक जगह आए, अब हम भी भेष बदल कर आगरे में घूमेंगे। सिपाही के कपड़े मेरे लिए, कोतवाल के कपड़े गुरुजी के लिए और हवलदार के कपड़े लटकन के लिए। इस वेश में मुझे चाची और सिपाही तो क्या उनका बाप तक नहीं पहचान सकता। और फुटकन ने फटाफट सिपाही के कपड़े पहन लिए, नकली मूछें भी लगा ली। अरे भोलू काका बड़ी जल्दी तैयार हो गए, मगर यह गठरी में क्या है? खा गए ना कच्चा नौटंकी मास्टर। अरे इस गठरी में मेरे पुराने कपड़े हैं, घर रखकर अभी आया। नौटंकी मास्टर को गच्चा देकर फुटकन पहुंचा पिद्दी पहलवान के सामने। वाह फुटकन, यह सिपाही के भेष में तो बहुत जच रहे हो। कहाँ से लाया है यह कपड़े? नौटंकी वालों से। बेकार की बातें छोड़ो, जल्दी से भेष बदल लो। मैं कोतवाल, गुरुजी हवलदार, लटकन सिपाही, गाड़ी का रंग भी बदलवा लेंगे। फिर देखते हैं कौन रोकता है हमें आगरा घूमने से। पिद्दी पहलवान और लटकन ने प्रतीक्षा की कि उन्हें से भीड़ न अटके। दिल निकल गया, अभी चलते हैं। आते समय रास्ते में एक पेंटर्स की दुकान देखी थी। ठीक तैयार हो जाओ, अभी वहीं चलते हैं। सचमुच अब हमें कोई नहीं पहचानेगा। इस बार गाड़ी छोड़ेंगे नहीं, अर्जेंट पेंट करवा लेंगे। मारे गए गुरुजी, सामने से सिपाही चाचा आ रहे हैं। पता नहीं यह कमबख्त कल से सोया भी है या नहीं, बुरी तरह पीछे पड़ गया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दे, कोई उसकी ओर नहीं देखेगा। तेज रफ्तार से जाती खटारा गाड़ी पुलिस पार्टी के सामने से ही गुजरी। इंस्पेक्टर साहब, मगर जीते रहे बेटा। हवलदार, सवेरे सवेरे इधर से, अभी तो इन्हें थाने में देखा था। खटारा गाड़ी आगे निकल गई तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे यह गाड़ी तो उन्हीं बदमाशों की है, मगर इंस्पेक्टर साहब के हाथ कैसे लगी? इंस्पेक्टर साहब और हवलदार को तो मैंने थाने में उगता छोड़ कर आया था। दाल में कुछ काला है, गाड़ी का पीछा करो।
परेशान बने किसी वाहन की प्रतीक्षा करने लगे तभी, अरे ओ भैंसे वाले, तेरी भैंस कितनी स्पीड में दौड़ती है। बैठो मालिक, जब तक दूसरा साधन मिलेगा कुछ दूर तक तो पहुंचा ही दूंगा। जब तक पेंटर की दुकान तो बंद है, अब क्या करें। बड़े मियाँ, यह पेंटर साहब कहाँ रहते हैं? इसी गली के आखिरी में चले जाओ। रामू पेंटर के मकान के सामने। पुलिस, सवेरे सवेरे कुछ बात ज़रूर है, मगर क्या? दरवाज़ा खोलो, रामू पेंटर को भेजो जल्दी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।